हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सैना सहानी फिटनेस। सबको पता है कि जैसे मैंने अभी ये रिसेंटली एक चैनल बनाया है और मेरे कुछ फ्रेंड्स नोन्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इस चीज़ को लेकर के कि नहीं, यू कैन डू इट। सबकी अपनी अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होती है, ऐसे ही मेरी भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबकी जर्नी एक जैसी हो, सबकी जर्नी अलग होती है। बहुत से अप्स एंड डाउन्स हर कोई अपनी लाइफ में फेस करता है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम एक जैसा जर्नी फेस करें। सबकी अपनी एक डिफरेंट जर्नी होती है। वैसे ही मेरी अपनी एक जर्नी है जो मैंने स्टार्टिंग टू एंड जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था, मैं बहुत मुझे जिम करना बहुत ज़्यादा पसंद था। बट द थिंग इज़ कि मुझे इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। बट मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं वर्कआउट वगैरह करती थी। मैंने स्टार्टिंग में भी जिम किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा वेट 90 केजीज था और मैं बहुत मोटी थी। तो इट्स नॉट अ शेम कि आप कैसे दिखते हो, क्योंकि आजकल डजेंट मैटर, सबको अपने आप से प्यार होता है और अपने आप से करना भी बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये रियलाइज़ हो कि येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, वॉट नो मैटर वॉट, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कौन आपसे क्या कह रहा है, डोंट वरी। क्योंकि मैंने बहुत ये सब चीज़ें फेस करी अपनी लाइफ में, सुनी है लोगों की। और बट जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ नाउ इट्स द टाइम कि नाउ ब्रेक द स्टीरियोटाइप, अब चलो कुछ करना है और खुद के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि लोग कहते थे, नेवर। मैंने खुद क्या अपना एक बैठ के एक दिन डिसाइड किया कि नहीं, मुझे मोटिवेशन भी मिला तो किससे मिला। चलो मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ, छोटी सी है। मैं जहाँ पे अभी करंट टाइम में टीचिंग कर रही हूँ, मैं टीचर, तो जहाँ पे मैं करंट टाइम में अभी टीचिंग कर रही हूँ वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड बनी थी। आई डोंट नो आई शुड टेक हर नेम और नॉट। यस, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे नहीं पता कि मुझे उसका नाम लेना चाहिए कि नहीं, बट येस आई थिंक आई शुड टेक हर नेम। शी इज़ माई फ्रेंड प्रियांशी एंड शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। बहुत अच्छी है बाई हार्ट एंड उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। एक्चुअली हम स्कूल के बाद हमें इतना टाइम नहीं मिलता था, हम अपने स्कूल से इतना ज़्यादा थक जाते थे कि मीन्स आप सबको पता होगा मेंटली छोटे बच्चों को हैंडल करना बिल्कुल ईजी नहीं है। और आप सब अपने घर में मीन्स लेडीज़, आई डोंट नो हैट्स ऑफ, कैसे वो मैनेज करती है अपने छोटे छोटे बच्चे। और हम यहाँ पर स्कूल में कैसे मैनेज करते हैं हमें पता है। तो एक बच्चे को मैनेज करना हो, वही यहाँ पे 40-50 बच्चों को एक साथ मैनेज करना, इट्स अनदर थिंग, इट्स अनदर लेवल। और यही चीज़ जब मैंने धीरे धीरे फेस करना चालू करी कि अब मैं कैसे करूँ, मेरा वेट बढ़ता चला जा रहा है, मैं क्या करूँ अपने साथ कि एटलीस्ट कंट्रोल हो जाए, कुछ वेट मेरा कम हो जाए। फिर अब थोड़े टाइम के बाद मैंने देखा कि जो मेरी फ्रेंड है वो, उसकी शादी होने वाली थी। तो होता है ना, थोड़ा सा लोगों को शादी होने वाली है तो थोड़ा वेट पे और थोड़ा पेट पे, बेली फैट पे ध्यान दिया जाए। तो उसने थोड़ा सा अपना बेली फैट पे ध्यान देना शुरू किया। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो, काफ़ी तुम्हारा वेट जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। तो शी टोल्ड मी कि मैं आफ्टर स्कूल थोड़ा सा जिम विम जाती हूँ। मैंने कहा हाउ इट वॉज पॉसिबल यार, हम यहाँ पे इतना थक जाते हैं। अच्छा, उस टाइम पे मैं ट्यूशन वगैरह भी घर पे लेती थी, तो मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता था। मैं सोचती थी कैसे करूँगी यार, इतना टाइम नहीं होता है और क्या करूँगी। तो प्रॉब्लम इसमें यहाँ से जो है सोच समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे करूँ। फिर मैंने सोचा जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। फिर मैंने अपना एक टाइम शेड्यूल बनाया। मैंने कहा चलो गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं, मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया कि चलो साथ में करते, क्योंकि तो पार्टनर वर्कआउट होता है तो बहुत अच्छा सा होता है। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और हम दोनों ने एक साथ गर्मियों की छुट्टियों 15 दिन बाद आई थिंक मैंने कुछ जिम ज्वाइन किया था। तो उसको ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे करके मैंने करना स्टार्ट किया। मैंने कहा अगर मैंने गर्मियों की छुट्टियों में अपना एक रूटीन बना लिया तो शायद कहीं स्कूल ओपन होने के बाद मैं प्रियांशी की तरह उसको कंटिन्यू करूँगी, आफ्टर स्कूल में जाऊँगी। पहले हैबिट बनाते हैं जिम जाने की, क्योंकि वी ऑल नो इट टेक्स 21 डेज टू क्रिएट अ न्यू हैबिट। आपको 21 दिन तो लगते ही एक नई हैबिट में आने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, अभी मेरे पास 1.5 महीना कुछ है, मैं अपनी पहले हैबिट बनाती हूँ, उसके बाद जब मैं हैबिचुअल हो जाऊँगी फिर मैं सोचूंगी इसके बारे में। मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। बट इससे पहले भी मैं जिम जाती थी, जब मैं पढ़ाई वगैरह स्टडीज़ वगैरह करती थी, तब मैं जॉब नहीं कर रही थी। नहीं गई ऐसा। बट इस बार मैंने सोचा कि नहीं यार, इस बार थोड़ा सा अलग करते हैं, स्टिक रहते हैं, खुद को मोटिवेट रखना है, मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को भी बहुत मोटिवेट किया, हम दोनों साथ में जिम जाते थे।
और मुझे वो टाइम याद है कि बहुत बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए कार्डियो करना। चलो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो आप लाइट वेट से स्टार्ट कर सकते हो, बट कार्डियो इतने हैवी वेट के साथ, मतलब आपका बॉडी वेट अपना खुद का इतना ज़्यादा होता है कि आप करते हो, आप ब्रेथलेस होने लगते हो, आपको लगता है कि यार आप नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि मुझे लगता था पता नहीं मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि जब मैंने 1-2 दिन स्टार्ट किया ये मतलब कार्डियो वगैरह करना, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और धीरे धीरे करके मैंने कहा नहीं यार, थोड़ा करते हैं, चलो कम करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, फिर हैबिट आ जाएगी करने की। मैंने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करते ही मुझे थोड़ा टाइम लगा उसको समझते समझते कि हाँ, ये मेरी बॉडी पे वर्क कैसे कर रहा है और मुझे कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो सारी चीज़ें मैंने एनालाइज़ करी धीरे धीरे करके, बट इस बार मैंने पहले की तरह उसको छोड़ा नहीं। मैं गाइस आपको बता दूं कि लास्ट 1-1.5 साल हो गया है मुझे जिम करते करते, और मैंने कुछ 8-9 महीने में अपना 20 किलो वज़न कम करा है। और आई नो इट्स नॉट एन ईज़ी, और इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है ये। तो हाँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने कैसे किया। अब मैं धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, मतलब एक साथ तो ऑब्वियसली बात है नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि इतना टाइम अभी मेरे पास भी नहीं है। मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के आप सबसे थोड़ा सा बात करने की, अपनी चीज़ें शेयर करने की सोची कि मैं पहले आपको अपनी सारी चीज़ें बताती हूँ, फिर मैं धीरे धीरे करके आपको सब कुछ बताऊँगी कि मैंने कैसे क्या किया, और मतलब मुझे किन किन लोगों ने हेल्प करी इन सब चीज़ों को अचीव करने में। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कंटिन्यू करते हैं। फिर मेरे स्कूल ओपन हो गए, और अब मुझे लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि तब मेरे पास छुट्टियाँ थी, और छुट्टियों में मैं 2 टाइम जिम जाती थी। मुझे जिम जाना बहुत अच्छा लगने लगा। आफ्टर 15 डेज़ मुझे खुद में अच्छा लगने लगा कि मेरी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है और मेरा एंड्योरेंस बढ़ रहा है थोड़ा सा, और मुझे भी मज़ा आती थी। जब स्वेटिंग होती थी उसके बाद आहा हा क्या मज़ा आता था, बहुत मज़ा आने लगा मुझे धीरे धीरे करके। फिर 15 मतलब कुछ 1-1.5 महीने बाद मेरे स्कूल ओपन हो गए, तो अब वो 2 टाइम जाना तो जिम पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरे जो जिम था वो यूनिसेक्स नहीं था, और यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही टाइम जिम जा सकती थी, गर्ल्स वाले टाइम में। वो भी टाइम ऐसा था कि आप बस थक हार के घर जाओ और जिम करो बस। मैंने सोचा नहीं है, जब वो कर सकती है तो मैं भी करूँगी। तो मैंने इस चीज़ पे अपने आप को खैर थोड़ा सा स्टिक रखा। जिम स्कूल खुले, सॉरी फॉर द बैक नॉइज, सॉरी यस आई एम बैक। तो उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। मैं भूल जाती हूँ मैं क्या बताती हूँ, क्योंकि ये सब मैं घर पे शूट कर रही हूँ अभी, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है। कहाँ थी मैं, हाँ। तो मैंने सोचा कि चलो स्कूल खुल गए, अब ये 2 टाइम तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कर पाना, एक ही टाइम करती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, बट बहुत मन मारना पड़ा था मुझे इस चीज़ के लिए। फिर मैं 2 घंटा वहाँ पे मतलब देती थी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, बहुत थकावट हुई, क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद आप ऑलरेडी एक ब्रेक के बाद स्कूल जाते हो, आप ऑलरेडी वहाँ इतना थक जाते हो। 1-2 दिन हुआ, गए, फिर मैंने इस चीज़ को छोड़ा नहीं। मैं कंटिन्यू स्कूल जाती रही, मैं कंटिन्यू जिम करती रही। मुझे टाइम लगा, इसको भी मैंने 21 दिन पूरे दिए, मेरी हैबिट पड़ी। तो मेरी हैबिट जैसे पड़ चुकी थी, मैंने अपना थोड़ा वर्कआउट लेवल बढ़ा दिया वहाँ पे, क्योंकि मैं तब 2 टाइम जिम जा रही थी, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे मैंने अपना वर्कआउट लेवल थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा अपना एंड्योरेंस बढ़ाया, अपना कार्डियो लेवल बढ़ाया, स्ट्रेंथ लेवल बढ़ाया। करते मैंने एक टाइम पे देखा कि 2 महीने बीत चुके हैं और अभी मेरा वेट कुछ कम नहीं हो रहा। हुआ भी तो 1-1.5 किलो, 4 महीने हो गए यार मुझे वर्कआउट करते करते। क्या बात है, क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ, मेरा वेट नहीं कम हो रहा, इंचेस थोड़े बहुत जा रहे थे। फिर मैंने अपने ट्रेनर से बात की, उन्होंने मुझे बोला डाइट पे कुछ फोकस करो, क्योंकि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। आपका 70% आपकी डाइट होती है और 30% आपका वर्कआउट होता है। इस चीज़ पे मैं बिलीव नहीं करती थी, बट जब मैंने बहुत फोकस किया, मैंने कहा जब वर्कआउट पे इतना कर सकती हूँ क्या डाइट पे नहीं कर सकती अपनी। फिर मैंने डाइट पे थोड़ा धीरे धीरे करके ध्यान देना शुरू किया। फिर मैंने एक डाइटिशियन से बात करी, थोड़ा सा प्लान उनसे समझा, 1-8 महीने उनके साथ रही। बहुत महंगा लगा मुझे वो प्लान, मैंने कहा ठीक है कुछ और चेंज करके देखते हैं। फिर मैं एक एप्लीकेशन के कांटेक्ट में आई, और उससे मैंने मुझे एक डाइटिशियन मिली, बहुत ही अच्छी थी वो। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। मतलब मेरा मेंटल ब्रेकडाउन इतना ज़्यादा हुआ था उस बीच में, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी मैं चीज़ों को लेके। कुछ आपका होता है ना, फिज़िकल बॉडी चेंजेस भी बहुत
उस टाइम होते हैं जब आप अपनी बॉडी पे ऐसे चेंजेस, मतलब इतना जुल्म कर रहे होते हो, आप खाते नहीं हो प्रॉपर्ली, आप इतना वर्कआउट करते हो, तो थोड़े फिजिकल चेंजेस होते हैं, थोड़ा आप मेंटली भी परेशान रहने लगते हो। वो स्ट्रेस मतलब बहुत ही एनोनिमस होता है कि वो कहाँ से आता है आपको नहीं पता, बट वो चिड़चिड़ापन थोड़ा थोड़ा आता है क्योंकि आप छोड़ देते हो सब कुछ खाना, आपको क्रेविंग्स होती हैं, मीन्स भयंकर तरीके से। लाइक कभी कभी मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा मांगती थी चीज़ें, मुझे खानी है, बट नहीं, मैं कहती थी नहीं यार थोड़ा टाइम और। तो मैंने उसको कंट्रोल किया करते करते, मुझे जैसे ही वो 8 मंथ्स कंप्लीट हुए, मैंने देखा मेरा बहुत अच्छा खासा वेट लूज़ हो चुका था उस टाइम पे। तो ये छोटी सी एक स्टोरी है जो मैंने अभी आपको बताई है, इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अभी हाल फिलहाल मैं आपको यहीं पर ही थोड़ा सा रुकती हूँ, और आई होप आप सबको ये सुन के थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कुछ सबकी जर्नी अलग होती है, किसी की सेम नहीं होती है, मेरी भी बहुत अलग रही है। थैंक्स टू माई मॉम, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हालांकि ना मैं उनसे कुछ कहती हूँ ना वो मुझसे कुछ कहती हैं, हम लोग की आपस में बहुत लड़ाई होती है इस चीज़ को लेके। वो कहती है कि तुम खुद से कुछ नहीं करती हो, और मैं कहती हूँ आप मेरे कुछ नहीं करती हो। हालांकि सबसे ज़्यादा उन्होंने मेरे लिए किया है, अगर डाइट वगैरह पे मेरा ध्यान दिया है तो उन्होंने सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प करी है इस चीज़ में। तो गाइस अब मैं आपको थोड़ा सा वर्कआउट के बारे में बताती हूँ। जब आप जैसे बिगनर हो, तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, जब मैंने स्टार्ट किया था तब जिम चल रहे थे, फिर उसके एक साल बाद लॉकडाउन लग गया था लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर पूरा मैंने घर पे लॉकडाउन में ही वर्कआउट किया है, और ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू कि मैंने एक भी दिन लॉकडाउन में मिस नहीं किया है। कुछ इक्विपमेंट्स मुझे मिल गए थे और कुछ मैंने अरेंज किए खुद से। तो जो इक्विपमेंट्स मैंने अरेंज किए हैं, मैं वो इक्विपमेंट्स आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास अभी क्या क्या सामान है, और जिनसे मैं अपना वर्कआउट घर पे करती थी लास्ट ईयर। तो देखते हैं उसे। हाँ तो गाइस आई एम बैक। तो मैं आपको अपने कुछ इक्विपमेंट्स दिखाने जा रही हूँ अभी, जो मेरे पास करंट टाइम में अवेलेबल हैं, जो मैंने मतलब अपने लास्ट लॉकडाउन लगने से पहले अरेंज कर लिए थे। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ ये 2 kg के वेट मुझे मिल गए थे एक जिम से, तो वो ये मेरे पास अभी अवेलेबल है। 2.5 kg का है, 2.5 किलो का वेट होता है ये। एक और है, वो भी दिखाती हूँ। ये 5 kg का वेट है, ये भी मेरे पास अभी इस समय अवेलेबल है। और भी कुछ वेट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। हाँ तो एक छोटा सा किट, मतलब मेरा एक किट बनी हुई है, जिम बैग बना हुआ है, वो मैंने बना रखा है। ये कुछ एंकल वेट्स हैं मेरे पास 1.5 kg के, और 1.5 किलो का वेट है ये। और ये मैंने अपनी फ्रेंड से बोरो किए हैं। साथ में जिनको थोड़ा सा नीज़ वगैरह में प्रॉब्लम रहती है ड्यूरिंग वर्कआउट, जैसे मेरे को थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था ये, तो मुझे नीज़ पेन रहता था, अब इधर थोड़ा सा कम रहता है। बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, तो मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा नी पेन रहता था। तो स्पेशली मैंने नी बैंड उसके लिए खरीदे थे। ये आपको दिख रहे होंगे, ये ऐसे नी बैंड होते हैं आपकी, जो नी बॉल्स होती हैं उसको सपोर्ट देने के लिए होते हैं, ताकि जब ड्यूरिंग वर्कआउट आप वर्कआउट करते हैं तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो मेरे पास ये नी बैंड्स है गाइस। ये रेजिस्टेंस बैंड एक है मेरे पास। ये थोड़ा सा बैंड स्ट्रेचेबल होता है, इसको आप स्ट्रेच करते हो ड्यूरिंग वर्कआउट। मेरे आपको धीरे धीरे करके जब मैं होम वर्कआउट्स की वीडियोस बताऊंगी तो मैं बताऊंगी कि आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है और इसका क्या यूज़ होता है, और ये वेट्स से कितना ज़्यादा डिफरेंट होता है, और आप उसको वेट्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये इस तरीके का स्ट्रेचिंग बैंड होता है। एक ऐसे थेरा बैंड आता है, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो भी बहुत अच्छा होता है, उससे भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज जो है घर पे आप कर सकते हो। धीरे धीरे करके मैं सारे इक्विपमेंट्स अभी अपने पास कलेक्ट करूँगी, जो बेसिकली फ्लोर वर्कआउट और होम वर्कआउट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस बैंड है गाइस मेरे पास, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बट मुझे बहुत ज़्यादा शौक है चीज़ें कलेक्ट करने का। अभी मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी है, जैसे कि लाइक बेल्ट नहीं है मेरे पास, तो करूँ। ये कुछ मेरे पास एक बंडल ऑफ रेजिस्टेंस बैंड आता है, 5 का सेट आता है, जिसमें लेवल्स होते हैं, लेवल 1 2 3 4 5 ऐसे मेरे पास लेवल्स वाले हैं। आई थिंक मेरा एक मिल नहीं रहा है, वो कहीं रख दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो इसमें मेरे पास जो सबसे लेवल 1 है वो ये है। लेंथ 1 इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है, और आप इसको कितना भी खींच सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका लेवल 1 इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इसमें इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है कि आप इसे इतना ज़्यादा जो है खींच सकते हो। तो बेसिकली आपको ये मसल
को जब आपको स्ट्रेच करना होता है, जो स्टार्टिंग ड्यूरिंग द वर्कआउट नहीं, स्टार्टिंग द वर्कआउट जब आप, और कभी कभी हम ऐसे बहुत से वर्कआउट करते हैं जिनके बीच में भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये बैंड मेरे पास है, ये लेवल 1 है, देन ये लेवल 2 है मेरे पास। ये थोड़ा सा कम स्ट्रेचेबल होता है, उससे ज़्यादा कम रेंज में आता है। फिर आता है हमारे पास ये लेवल 3, ये भी होता है बट थोड़ा सा उससे हार्ड होता है, तो उसको खींच पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। फिर आता है हमारे पास लेवल 4, इसको खींच पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मतलब होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा बाकी लेवल्स से ज़्यादा है। हाँ, मुझे मिल गया, ये रहा। ये आता है लेवल 5, एंड ये थोड़ा सा इसकी जो बनावट है वो भी थोड़ी सी मोटी है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड होता है, तो इसको मैं नहीं खींच पाती। मैं अभी इसका मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बेसिकली मैं सच बताऊँ तो मैं अभी ये यूज़ नहीं करती, बट मैं करूँगी। बट क्योंकि अभी उतना मुझे क्योंकि जिम मैं तो जा रही हूँ कंटिन्यूसली भी, जैसे अब लॉकडाउन थोड़ा सा ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं इस लेवल पे भी नहीं आई हूँ। बट ये लेवल होता है, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इसका ये होता है रेजिस्टेंस, इसको आप ऐसे इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो मेरे पास हैं, इन्हीं को कंबाइन करके मैंने होम वर्कआउट शुरू किया था। जब मेरे पास ये डंबल्स नहीं थे, तो मैं आपको सच बताऊँ मैंने कैसे वर्कआउट किया है घर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही थी। मेरा जिम छूट गया था, जिम बंद हो गए थे अचानक से, और मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो रहा था। फिर मैंने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस ऐसे ही यूट्यूब पे देखना स्टार्ट करी, तो लोगों ने मुझे बताया कि तुम घर पे अपना खुद का जिम बना सकती हो, मतलब जुगाड़ जिसे बोलते हैं, हमारे इंडिया में बहुत सारे जुगाड़ चलते हैं। तो मैंने फिर अपना कुछ ईंटें पत्थर बाहर से कलेक्ट करना शुरू किया। मेरे घर के पास बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तब भी बहुत चल रहा था। तो सेम इक्वल अमाउंट के ब्रिक, जो जिनका मतलब अगर 1 किलो का एक ब्रिक है तो दूसरा भी, क्योंकि जब हम चेस्ट वगैरह का वर्कआउट करते हैं या शोल्डर अप्लाई करते हैं या जो भी वर्कआउट करते हैं, हमें ऑलरेडी सेम वेट की ज़रूरत होती है, नहीं तो मसल इम्बैलेंस होने का चांसेस होते हैं। बताऊंगी मसल इम्बैलेंस क्या होता है, वो भी मैं बताऊंगी। तो तब मैंने बहुत मुश्किल से सेम वेट्स अरेंज करे, ईंटें पत्थर, मतलब बेसिकली मैं अपने घर ईंटें पत्थर लेके आई। मैंने अपना घर मतलब फ्लोर भी तोड़ दिया है वर्कआउट करते करते। मेरे हाथ से सिलबट्टा छूट गया था और वो मेरे फ्लोर पे क्रैक आ गया था। मेरे घर में मुझे बहुत डांट पड़ी थी इस चीज़ को लेकर, बट स्टिल मैं स्टिक रही। मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, ठीक है, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। फिर मैंने कुछ बॉटल्स वगैरह को उसमें चावल या दालों से फिल किया, उनको सेम वेट्स बनाया, हैंड्स या उस बाइसेप वगैरह की कर्लिंग की वर्कआउट के लिए, बैक के लिए, ट्राइसेप पुश के लिए। तो बॉटल्स भी मैंने तब बनाई थी। अभी वो बॉटल्स मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आपकी जो 1 लीटर या 2 लीटर वाली बॉटल होती है, आप उससे भी वर्कआउट कर सकते हैं घर पे। धीरे धीरे करके मैं वो भी आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाया था, मैं दोबारा रिक्रिएट करके आपको दिखाऊंगी। तो अभी फिलहाल गाइस मेरे पास इतना ही इक्विपमेंट अवेलेबल है, जिससे मैं धीरे धीरे करके अब आपको वर्कआउट होम वर्कआउट बताना स्टार्ट करूँगी कि आप कैसे बिगनर वर्कआउट कर सकते हैं। अभी मैंने बिगनर्स की एक छोटी सी वीडियो डाली थी, बट वो जिम छूटा, तो घर पे कैसे करें वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल ये मेरा इंटरेक्शन वीडियो आपके साथ इसीलिए था क्योंकि कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, बट मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ उन्हें, क्योंकि मेरे पास थोड़े से और भी काम है। जैसे मैं टीचिंग करती, मैंने आपको बताया कि मैं टीचिंग करती हूँ, तो अभी फिलहाल मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और पैरेलल वे में मेरे ट्यूशन भी कंडक्ट हो रहे हैं। तो उनके साथ साथ थोड़ा सा मुझे मेरे वर्कआउट के बाद टाइम नहीं मिल पाता है, तो बहुत मैं टाइम निकालती हूँ कि मैं वीडियो वगैरह शूट करूँ और फिर उसे पोस्ट करूँ, बट मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे पाती, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके लिए भी संडे वगैरह को टाइम निकालूँ, सबको रिप्लाई दूँ। मुझे कई लोगों ने बोला कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो हमारे मैसेजेस का, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा टाइम की कमी है मेरे पास, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ ज़रूर करूँगी। तो आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिए कि मैं और आगे बढ़ूँ और आप सबको अपनी जर्नी आगे की बता सकूँ कि मैंने कैसे क्या किया। तो आई होप अब मैं अपना जितना मुझे बोलना था मैं बोल चुकी, मुझे नहीं पता ब्लॉग कैसे बनाते हैं, बट मुझे बस किसी ने बताया कि वीडियो अपना शूट करो, उससे बात करो, हो गया आपका ब्लॉग शूट। तो आई होप सबको मेरी बात समझ में थोड़ी बहुत आई होगी और मैं समझाने में थोड़ा सक्षम रही हूँ, और नहीं भी रही हूँ तो मैं धीरे धीरे करके सीख जाऊँगी, क्योंकि सब कोई परफेक्ट नहीं होते हैं, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ इस चीज़ में, बट हाँ मैं सीख जाऊँगी। तो आई होप आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और फिर मिलते हैं, बाय बाय।